ये बदनामी का दाग हमारी जान कभी नहीं छोड़ेगा। ये क्यों बंद कर दिया? मेरी खबर तो सुनने देते मुझे। तुम वहां से भागने में कामयाब होने वाली वाहिद लड़की हो। ना मैं लाली हूँ और ना मैं यहाँ पड़ी रहूंगी। ज़रा मुझसे शादी कर लो, मैं तुम्हें बहुत खुश रखूंगा। एक दूसरे को यूं हैरान होकर देखने की जरूरत नहीं। बैठे। हालात को समझने की कोशिश कीजिए। इस बिजनेस को तायाजान के बाद अदील साहब रन कर रहे थे। उनके साथ जो हादसा हुआ है, रिकवरी में उन्हें थोड़ा टाइम लग रहा है। उन्होंने खुद सजेस्ट किया है कि हम उनका बिजनेस लुक आफ्टर करें, देखे जाके। चाचू की हेल्थ जब तक ठीक नहीं होती तो उन्होंने ही परमिशन दी है मेरे वालिद साहब वसीम अकरम, जो अब से बिजनेस को लुक आफ्टर करेंगे। तो इस मुश्किल वक्त में आप लोगों का ताउन चाहिए। हम चाहते हैं कि आप हमारा साथ दें और आपकी हमदर्दियां भी हमारे साथ हो। क्या ये तैनाती आर्जी होगी? जी, जब तक अदील साहब की तबीयत सही नहीं हो जाती तब तक। हमारी तो ये दुआ है कि अदील साहब जल्द से एहतियाब होके आके अपनी सीट संभालें। इस तरह मैडम बाहर चाहिए कि अजीज साहब के बिजनेस की देखभाल करें और आपके लिए भी इसकी आसानी होगी। हाँ, अगर मिस रहा बिजनेस को ज्वाइन करेंगी तो हमें कोई डिसीजन लेना होगा या कोई सजेशन चाहिए होगी तो हम उनसे ले लेंगे। आपके मशवरे की ज़रूरत नहीं है। और आप लोगों को नई पॉलिसीज ईमेल कर दी जाएगी। अगर किसी को उन पॉलिसीज से कोई इख्तिलाफ हो तो बाहर जाने का रास्ता खुलाया जा सकता है। अगर आप लोग के जहन में कोई सवाल है तो प्लीज। आप फिक्र ना करें सर, हम सब आपके साथ हैं। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। जमील साहब, जमील साहब एक बात का ध्यान रहे, कबीर नाम का शख्स इस ऑफिस में दाखिल नहीं होना चाहिए। ठीक है सर, आप जैसा चाहेंगे वैसा ही होगा। थैंक यू। वेलकम सर। थैंक यू जमील साहब। जरियुन, मैं समझ रहा था कि यह शख्स कोई प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, पर यह तो बहुत समझदार निकला। समझदार कैसे नहीं होगा डैड? इस उम्र में नौकरी जाने का डर किसको नहीं होता। अच्छा, ऐसा है कि मैं अपने वकील को बुलवा रहा हूं, वो डॉक्यूमेंट्स तैयार कर देगा। तुमने बस किसी न किसी तरह अदील से साइन करवाने उस पे। आप उसकी टेंशन नहीं लें, मेरी बीवी वो काम बहुत अच्छे से कर लेगी। सही कहा तुमने। आसिफ, अदील को ज्यादा तकलीफ तो नहीं हुई ना?
नहीं मैं आप टेंशन ना लीजिए, बेशक मैं हैंडल कर लूँगा। ये सूप लाई हूँ, ये सारा पिलाना है। कोशिश करना पेट भर जाए, ऐसा ना हो 2-3 चम्मच पिलाओ और छोड़ दो। ओके बेगम साहिबा, मैं हैंडल कर लूँगा। तुम जरा बाहर जाना। ठीक है। ओके थैंक्स। अदील, पता नहीं तुम मेरी बात पे क्यों यकीन नहीं कर रहे। मैं तो तुम्हारे सामने अपने आप को बदल चुकी थी उन लोगों की वजह से। कहती नहीं हूं लेकिन उनके जाने का बहुत दुख है। पता नहीं कहाँ ठिकाना बनाया होगा। मैं सोच रही हूँ कि ज़ैनबी से पूछती हूँ। तारा उनकी बहन है, राहा को उन्होंने पाला है। किसी और को पता हो या ना हो, ज़ैनबी को जरूर होगा। मैं आसिफ से कहती हूँ तुम्हें सूप पिला देगा। यही तो समझ नहीं आ रहा कि तुम्हारा वो रूप सच्चा था या ये। मुझे तुम पर यकीन क्यों नहीं हो रहा आसिया। काश मेरा एक्सीडेंट ना हुआ होता, मैं अरमान से जाकर मिलकर क्लियर कर लेता। रणवीर, मुझे समझ नहीं आता कि तुझे जब भी पैसों की जरूरत पड़ती है तो खट करके मुझे कॉल कर देता है, और जब मैं तुझे कॉल करती हूँ तेरा नंबर ही बंद जा रहा होता है। आखिर कब तक तो ये चूहा बिल्ली का खेल खेलेगा? अब तू ये बता, तू घर कब आएगा? आ जाऊंगा। तू क्यों परेशान होती है? तुझे नहीं पता मैं किस मुश्किल में फंस गया हूँ। बस तू बेगम साहिबा के पास जा, उनसे कुछ पैसे उधार ले ले, उनको बता के मैं मुश्किल में हूँ। वो सब तो ठीक है, और वैसे भी आजकल तो वो बहुत दयालु हो रही हैं, वो बगैर मांगे ही दे देती हैं। जाकर मेरे अकाउंट में भिजवा दे। ठीक है, मैं तुझे पैसे भेज दूंगी, लेकिन देखिए आखिरी बार है ना, इनका फिर कभी पैसे नहीं भेजूंगी, और तू घर आ जा बस। दुआ कर, जिस मुश्किल में फंस गया हूँ ना उससे निकल आऊं। हाँ ठीक है, मैं करूंगी इंशाल्लाह दुआ, बस तू घर आ जा। खालदा। जी बेगम साहिबा। अरे भाई क्या हो गया है? कब से आवाजें दे रही हूँ तुम्हें। जी बेगम साहिबा बोले। तुम्हें क्या हो गया है? सब ठीक है ना? जी आप बोले। वो दरअसल ना रमीज की कॉल आई हुई थी, जब देखे पैसे मांगता रहता है, पता नहीं कहाँ छुप के बैठ गया है, आ भी मेरा घर पे। अच्छा कोई बात नहीं, टेंशन मत लो। मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रही हूँ, अदील साहब के वो जो है ना केयर टेकर, उनको कुछ खाना सर्व कर दो, ठीक है? जी अच्छा ठीक है। गुड। शुक्र बाजी कहीं फोन नहीं लिया मुझसे। फोन क्यों बिजी आ रहा है? इतना इम्पोर्टेंट काम है मुझे। हेलो खालदा। राहा बीबी, आप? तुम कैसी हो? बल्कि आप कैसी हैं? बल्कि मुझे बताएं सबसे पहले, मामू कैसे हैं? उनकी तबीयत तो ठीक है ना? राहा बीबी पता नहीं किसकी दुआ से जिंदा है वो, ना चल सकते हैं ना बोल सकते हैं। अल्लाह उन्हें सेहत दे। अच्छा आप मेरा एक काम करेंगी? एहसान होगा आपका। हम तो जी आपके नौकर हैं, एहसान कैसा? आप बताएं मैं आपके किस काम आ सकती हूँ? मेरे कमरे में ना 2-3 फाइल्स होंगी, उसमें मेरे डॉक्यूमेंट्स होंगे, आप मुझे वो भिजवा सकती हैं? बेगम साहिबा ने आपका सारा सामान आपके कमरे से निकलवा दिया था। क्या? क्यों? कहाँ है फिर मेरा सारा सामान? और वो मैंने अपने क्वार्टर में रख लिया था, उसमें कुछ फाइलें भी हैं। अच्छी बात है, आपने कम से कम संभाल के तो रखा। आप उसमें देखें, अगर मेरी फाइल्स हैं फिर मुझे कॉल करके बताएं, ठीक है? चलें, अल्लाह हाफ़िज़।